हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और इसमें अब हम लोग देखने वाले हैं नेस्टेड क्लास के बारे में। ओके, तो चलिए समझते हैं नेस्टेड क्लास आखिर है क्या। तो ये सिंपल सा टॉपिक है। नेस्टेड मतलब क्या होता है? एक के अंदर में दूसरा। ओके, एक क्लास के अंदर में दूसरा क्लास रहेगा तो उसको हम लोग बोल देंगे नेस्टेड क्लास। अब ये नेस्टेड क्लास हम किस तरह से बना सकते हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और नेस्टेड क्लास को हम कैसे एक्सेस करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए समझते हैं। तो एक क्लास के अंदर में हम दूसरा क्लास को डिफाइन करेंगे तो उसको हम लोग नेस्टेड क्लास बोलेंगे। ये इसका डेफिनेशन हो गया। सिंटैक्स क्या है? तो सिंटैक्स इसका सिंपल सा, हम क्या करेंगे, सिंपल सा क्लास बनाएंगे और एक क्लास इसके अंदर में बना देंगे, और जो भी कोड देना होगा हम इसके अंदर में दे सकते हैं। ओके, तो सिंटैक्स, नेस्टेड क्लास बनाने का सिंटैक्स क्या है? आसान है। लेकिन हम कैसे एक्सेस करेंगे इसके मेंबर को, वो थोड़ा सा जो है समझने वाली चीज़ है। ओके, तो चलिए समझते हैं। जैसे कि नेस्टेड क्लास कितना टाइप का हो सकता है? तो हो सकता है आपका नेस्टेड क्लास जो है वो स्टैटिक हो या फिर ना हो। ओके, तो हमारा जो नेस्टेड क्लास है अगर स्टैटिक है, या फिर हमारा जो नेस्टेड क्लास है, इनर क्लास है, वो अगर नॉन स्टैटिक है, दो केस हो सकता है। ओके, या तो सिंपल है या तो सिंपल नहीं है। ओके, तो या तो सिंपल है या तो सिंपल नहीं है, इसका कहने का मतलब क्या है? अगर हम क्लास के साथ स्टैटिक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो स्टैटिक हमारा बन जाएगा। ओके, अगर स्टैटिक नहीं लगाए तो वो नॉर्मल क्लास है। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं वो देखिएगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब ये है, अगर नॉन स्टैटिक मेरा इनर क्लास है, अंदर वाला क्लास की बात कर रहे हैं, अगर मेरा अंदर वाला क्लास जो है नॉन स्टैटिक है, तब हम कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे देखिएगा हमारा टेस्ट टू है और ये छोटका टेस्ट है। ओके, अगर हम चाहते हैं छोटका टेस्ट का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, तो कैसे क्रिएट करेंगे? बड़का तक का क्रिएट करना इजी है। कैसे? हम डायरेक्ट लिखेंगे क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे। ये तो इजी है। बट यहीं पे अगर हम बात कर दें नॉन स्टैटिक जो अंदर वाला क्लास है, इसको क्रिएट करने का, तो इसको क्रिएट करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले लिखिएगा बड़का क्लास। बड़का क्लास लिखिए। अब बड़का क्लास लिखने के बाद डॉट लगाइए। डॉट लगाने के बाद क्या करिए? छोटका क्लास का नाम लिखिए। ओके, क्योंकि ये बड़का क्लास का क्या है? एक मेंबर है, इसलिए। ओके, तो इसका नाम लिखिए, फिर इसके अंदर वाला का लिखिए, फिर उसका के बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, और उसके बाद क्या करिए? टी डॉट न्यू लिख के क्या करिए? कंस्ट्रक्टर को कॉल करिए। ओके, किसका? टी डॉट न्यू लिख के क्या करिए? उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करिए। सबसे पहले बड़का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या करिए? एक नया ऑब्जेक्ट आप बनाइए जो कि छोटका क्लास का होने वाला है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं? अंदर वाला क्लास के ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करें स्टैटिक अगर इनर क्लास है, तब कैसे आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको क्रिएट करने का तरीका क्या है? इसको क्रिएट करने का तरीका जैसे कि यहाँ पे देखिएगा हमारा क्या है? एक स्टैटिक क्लास है, ये पूरा स्टैटिक क्लास है। ओके, और इसके अंदर में क्या है? ये टेस्ट टू जो है, उसके अंदर में हमारा ये स्टैटिक क्लास है। ओके, उसके बाद इसको कैसे क्रिएट करते हैं? तो सिंपल सा, जैसे वहाँ पे लिखे सेम उसी प्रकार से लिखना है, लेकिन यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्टर कॉल जो होगा वो इस टाइप से करेंगे। ओके, दोनों तरफ लिखेंगे सेम इस तरीका से। ओके, लेकिन यहाँ पे एक ही लाइन में होगा। यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट करना क्रिएट करना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे? उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। उस हिसाब से हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा किसका? ये छोटका टेस्ट का। ओके, और इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं? इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। या तो वो स्टैटिक होगा या तो वो नॉन स्टैटिक होगा। दोनों मेथड हम समझ लिए हैं। ओके, अब यहाँ पे बात करें तीसरा जो हमारा है मेंबर इनर क्लास। हमारा मेंबर इनर क्लास, जैसे यहाँ पे देखिएगा एक के अंदर में दूसरा, और यहाँ पे हमारा क्या है? इसका मेंबर है। सेम बात वही है, सेम चीज़ है। ओके, एक क्लास के अंदर में डिफाइन है तो हम बोल देंगे मेंबर है। अगर लोकल इनर क्लास की बात करें, लोकल कहने का मतलब ये है, हमारा देखिएगा ये पहले मेथड है, और इस मेथड के अंदर में हम क्या किए हैं? क्लास को डिफाइन किए, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? इसको लोकल इनर क्लास। ओके, उसके बाद मेरा है एनोनिमस इनर क्लास, मतलब हमारा क्या है? एक के अंदर में दूसरा, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? थ्रेड क्रिएट कर दे रहे हैं। ओके, और गाइस ये रहा कुछ कुछ क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ओके, वैसे आपका एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, जो हमारा यूनिट टीम है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वैसे आपको दिखा दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारा होता है यूनिट 2 भी खत्म, जो कि हमारा था बेसिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। ओके, ये बेसिक था। इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ही आगे कंटिन्यू करेंगे यूनिट 3 से, जिसमें थोड़ा सा जो है एडवांस टॉपिक आएगा, जैसे कि इनहेरिटेंस हो गया। उसके बाद हम जो है आगे देखेंगे हमारा जो है पैकेज क्या होता है। ओके, उस समय हम देखेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट, जो कि होने वाला है यूनिट 3 में। ओके, तो मिलते हैं गाइज अपने अगले यूनिट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज।